दोस्तों फुल कैंडलस्टिक मास्टरी क्रैश कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैंडलस्टिक्स को जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक आदमी के लिए ऑक्सीजन श्वास की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के आप जीवित नहीं रह सकते। ठीक उसी प्रकार बिना कैंडलस्टिक्स को जाने आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हमें एक भी ट्रेडर का नाम बता दीजिए जो बिना कैंडलस्टिक्स को जाने ट्रेडर बना है। आखिर कैंडलस्टिक्स हमें बताता क्या है? दोस्तों कैंडलस्टिक्स हमें एक ट्रेडर की साइकोलॉजी को बताता है कि आखिर एक ट्रेडर मार्केट में अभी क्या कर रहा है। अगर वो बाय कर रहा है तो हमें ग्रीन कैंडल्स मिलते हैं, और अगर वो सेल कर रहा होता है तो हमें रेड कैंडल देखने को मिलता है। अगर वो चुपचाप बैठा है तो हमें साइडवेज कैंडल मिलता है। अगर मार्केट में तूफान आने वाला रहेगा तो हमें वोलेटाइल कैंडल मिलता है जिसमें वीक बड़े बड़े होते हैं और बॉडी स्मॉल होता है। और ये कैंडलस्टिक्स हमारे और आपके ट्रेड से नहीं बनता, ये बनता है बिग प्लेयर से। फॉर एग्जांपल स्मार्ट मनी, म्यूचुअल फंड, एफआईज, डीआईज, इन सभी के ट्रेड से कैंडलस्टिक डिराइव होता है और उसका फुटप्रिंट हमें कैंडलस्टिक से पता चलता है कि मार्केट राइडर अभी क्या कर रहा है। वैसे कैंडलस्टिक्स तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपको सब में अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैं आपको सेलेक्टेड कैंडलस्टिक्स के बारे में बताऊंगा और उन सेलेक्टेड कैंडलस्टिक्स में सभी कैंडलस्टिक्स समाया हुआ है। आपको अदर कैंडलस्टिक्स को जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम सिंगल कैंडलस्टिक्स के बारे में जानेंगे, फिर डुअल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में जानेंगे, उसके बाद ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में जानेंगे। अगर आपने इन कैंडलस्टिक्स को पढ़ना सीख लिया कि कैंडलस्टिक्स कहाँ पर बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, कहाँ पर बनने से वर्क करता है, अप ट्रेंड में कौन सा कैंडल काम करता है, डाउन ट्रेंड में कौन सा कैंडल काम करता है, अगर ये सब में आप मास्टरी कर लेते हो तो 70% आपका ट्रेडिंग इजी हो जाएगा। क्योंकि कंफर्मेशन हमें प्राइस एक्शन से मिलता है, चाहे आप कितना भी इंडिकेटर क्यों ना लगा ले, और प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक से अच्छा कोई भी नहीं बता सकता। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर। सबसे पहले हम कैंडल के बेसिक को समझते हैं। दोस्तों एक कैंडल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बॉडी होता है और एक वीक होता है। उसे आप टेल भी कह सकते हैं, शैडो भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो। और एक प्राइस के चार कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्राइस की ओपन होता है, एक प्राइस की हाई होता है, एक प्राइस का लो होता है और एक प्राइस का क्लोज होता है। ये सब हमें एक कैंडलस्टिक्स बताता है। जब अप डेज होता है तो कैंडल ग्रीन होता है और जब डाउन डेज होता है तो कैंडल जनरली रेड होता है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो हमारे पास सबसे मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है, वो है हैमर। साइकोलॉजी ऑफ हैमर। आखिर हैमर कैसे बना, इसके बनने का क्या कारण है? अगर आप इसके पीछे के बनने का कारण जान लोगे तो ट्रेडिंग आपके लिए बटर की तरह हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट। आइए हम इसे समझते हैं। दोस्तों हैमर एक अल्ट्रा बुलिश कैंडल होता है। देखिए इसमें हुआ क्या है, प्राइस यहाँ से ओपन होता है और सेलर आ जाते हैं और प्राइस को नीचे लेके जाते हैं। ड्यूरिंग द सेशन बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को तेजी से ऊपर की ओर ले जाते हैं और ओपन से भी ऊपर क्लोज करते हैं। इसमें सेलर को धो धोकर पीटा गया है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। आइए हम इसे चार्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ पर हैमर बना है और ट्रेंड यहाँ से रिवर्स कर जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हैमर अपने लो को रिटेस्ट करेगा। दिस इज द नेचर ऑफ हैमर। इसको कैसे ट्रेड करना है वो हम जानेंगे बाद में। अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैंडल्स को पहचानो, उसके पीछे की साइकोलॉजी को जानो, वो कैसे बनता है, कहां पर वर्क करता है, कैसे ट्रेड पंच करना है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम कैंडल को आइडेंटिफिकेशन करना सीखेंगे। ठीक उसका उल्टा होता है शूटिंग स्टार। अब देखिए इस दिन हुआ क्या है। मार्केट ओपन हुआ, प्राइस को बायर्स ऊपर लेके आए, ड्यूरिंग द सेशन सेलर एक्टिव हुए और प्राइस को रेपिडली से ओपन से भी नीचे लेके आया और ऑलमोस्ट अपने लोज पर बंद कर दिया। किसी भी कैंडल के टॉप पर, किसी भी कैंडल पर चोटी हो, उसका मतलब वहां पर सेलर्स एक्टिव है, वो सेलर्स को रिप्रेजेंट करता है। और अगर किसी भी कैंडल के नीचे पूछ हो तो वो बायर्स को रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे बायर्स एक्टिव है। दिस इज कॉल्ड शूटिंग स्टार। जनरली ये एक अप ट्रेंड के बाद आता है और ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल पैटर्न होता है। देखिए यहाँ पर एक बड़ा शूटिंग स्टार बना है, उसके बाद ट्रेंड चेंज। नेक्स्ट पैटर्न इन्वर्टेड हैमर, हैमर का उल्टा। लोग इसे बुलिश पैटर्न कहते हैं, लेकिन अगर आप इसे ठीक से देखो, ठीक से रीड करो तो आउटराइट ये एक बुलिश पैटर्न नहीं होता है। क्यों? इसके सिर पर एक लंबा चोटी है
और ये सेलर्स को इंडिकेट करता है। इस कैंडल का मतलब लास्ट सेलर। अब हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स कर जाए, हो सकता है, नॉट कंफर्म। दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न, इसलिए हम इसे ट्रेड में यूज नहीं करेंगे। इस पैटर्न के लिए हमें बहुत कंफर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट पैटर्न हैंगिंग मैन। देखिए हैंगिंग मैन कुछ इस तरह का बनता है। इसको ट्रेड करने के लिए लॉट ऑफ कंफर्मेशन चाहिए, इसके लिए हम इसे भी अवॉइड करेंगे अपने ट्रेडिंग के लिए। बस ये अपने दिमाग में बैठा लेना है कि ये हैंगिंग मैन भी एक पैटर्न होता है और कुछ नहीं। अगला पैटर्न हमारा है स्पिनिंग टॉप। स्मॉल बॉडी के साथ लॉन्ग वीक होता है। ये वॉलेटिलिटी को दर्शाता है कि इस दिन मार्केट में बहुत उठापटक हुआ है और ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में बन सकता है। ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं और सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी सक्सेस नहीं होते हैं। प्राइस अपने ओपन के पास ही क्लोज हो जाता है। ये पैटर्न कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करते हैं कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग टॉप पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न हमारा है मारुबुजी। सिंगल कैंडल पैटर्न अल्ट्रा बुलिश और अल्ट्रा बियरिश पैटर्न होता है। देखिए इसमें सिर्फ बाइंग आया है। मार्केट ओपन होते ही ताबड़तोड़ बाइंग शुरू हो जाती है और अपने हाई के पास बंद होती है। स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न सिमिलर अल्ट्रा बियरिश होता है। मार्केट ओपन होते ही ताबड़तोड़ सेलिंग चालू। स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, दिस इज कॉल्ड बियरिश मारुबुजू। ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न होता है। इसमें घंघोर सेलिंग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा डोजी। कोई रियल बॉडी नहीं होता है और होता भी है तो बहुत कम। ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट बराबर होती है। प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। स्मॉल बॉडी इंडिसीजन है, ना तो प्राइस ऊपर जा रही है और ना ही नीचे जा रही है। कई बार हमें यह बताता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो एक ब्रेक ले रहे हैं। डोजी एक रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है और कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है। आइए हम इसे चार्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक डोजी है, उसके बाद देखिए ट्रेंड क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्सल। देखिए एक डोजी यहाँ कंटिन्यूएशन का काम कर रहा है, तो इसे आपको चार्ट में जाके प्रैक्टिस करना है। आइए अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा है बुलिश इंगल्फिंग। दोस्तों नाम से ही क्लियर है कि बुलिश इंगल्फिंग, बुल्स ने इंगल्फ कर लिया, बुल्स ने निगल लिया, बुल्स ने खा गया बेयर्स को। दोस्तों ये जनरली एक करेक्शन के बाद या डाउन ट्रेंड के बाद आता है। ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न ट्रेंड को चेंज करने की क्षमता रखता है। देखिए यहाँ पे कुछ तो हुआ है, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। बेयर्स की पिटाई करने के लिए बुल्स आ गया है। अब यहाँ से हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो जाए या प्राइस यहाँ से पुल बैक दे। यहाँ पे सेंटिमेंट में चेंज हुआ है। इसे कैसे ट्रेड करना है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे रियल चार्ट में देखते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे जा रही थी, लोअर लोज लोअर हाई बना के। टाइपिकली इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। और यहाँ पर देखिए अचानक से ये वाला कैंडल अपीयर होता है और अपने पिछले कैंडल को पूरी तरह से निगल जाता है, द इंगल्फ प्रीवियस कैंडल। और उसके बाद यहाँ देखिए ट्रेंड चेंज हो जाता है। कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे एग्जिट करना है, वो सब हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैंडल पैटर्न को सही से पहचानो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कैंडल पैटर्न बियरिश इंगल्फिंग होता है, ठीक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का उल्टा। ये जनरली एक अप ट्रेंड के बाद आता है। प्राइस हायर हाई बना रही थी और अचानक से एक बड़ा बियर कैंडल अपीयर होता है और अपने प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से निगल जाता है। आइए हम इसे चार्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे बियर्स इंगल्फिंग पैटर्न अपीयर होता है। ये हमें आगाह कर देता है कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड में दरार आ गया है, कमजोर पड़ गया है ट्रेंड। हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा करेक्ट करे या ट्रेंड भी चेंज हो सकता है। इसे हम बियर इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हमारा है पियर्सिंग पैटर्न। ये एक ट्रैप पैटर्न होता है, ट्रेडर को ट्रैप करता है, फंसाता है। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट नीचे जा रही थी लोअर लो बना के, और नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट डे मार्केट जैसे ही खुलती है लो बनाती है और गैप डाउन ओपन होता है और सेलर्स खुश। अचानक में थोड़ी देर बाद बुल्स की वापसी होती है और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और ऑलमोस्ट हाई के ऊपर क्लोज दे देता है। देखिए ये पैटर्न इतना खास क्यों है, इसमें सेलर्स को सरप्राइज कर दिया
मार्केट गैप डाउन ओपन होके अपने प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज होता है। दिस इज द पियर्सिंग पैटर्न, स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न, लेट सेलर्स को फंसाता है। नेक्स्ट पैटर्न हमारा है ट्वीजर टॉप्स और ट्वीजर बॉटम्स। जनरली जब दो कैंडल्स एक दूसरे के लेवल पर होते हैं, जैसे मार्केट ऊपर चल रहा है, यहाँ पर दोनों कैंडल का हाई ऑलमोस्ट बराबर हो, एक तरह का डबल टॉप पैटर्न होता है। ये एक तरह का डबल टॉप पैटर्न होता है। ट्वीजर टॉप में बाद वाला कैंडल बियरिश होना चाहिए, पहला कैंडल कुछ भी हो सकता है, रेड और ग्रीन। ट्वीजर बॉटम्स, दो कैंडल के लो ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए, उसे हम ट्वीजर बॉटम्स कहते हैं। जनरली ये एक डाउन ट्रेंड के बाद आता है। हमारा अगला पैटर्न है बुलिश हरामी। हरामी का मतलब जापानीज भाषा में गर्भवती महिला या प्रेग्नेंट लेडी होता है। देखिए ये पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। देखिए मार्केट नीचे की ओर करेक्ट कर रहा होता है और एक लेवल के बाद एक छोटा सा बुल कैंडल अपीयर होता है। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है, आप देखोगे छोटा सा बुल पैटर्न है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये इनिशियल ब्रेक लगा रहा है ऑनगोइंग ट्रेंड में। अब हमें इसका कंफर्मेशन चाहिए। जनरली ये एक डाउन ट्रेंड के बाद आता है। दिस इज कॉल्ड बुलिश हरामी पैटर्न। अगर इसके बाद हमें कंफर्मेशन मिलता है तो प्राइस ऊपर की ओर मूव कर जाती है। यहाँ पर देखिए हरामी पैटर्न छोटा बॉडी और पिछले कैंडलस्टिक के पेट के अंदर है, इसलिए हम इसे प्रेग्नेंट लेडी और हरामी पैटर्न कहते हैं। इसे इनसाइड बार भी कहा जाता है। सिमिलर इसका उल्टा बियरिश हरामी पैटर्न होता है और ये एक अप ट्रेंड के बाद अपीयर होता है। जनरली ये एक रिवर्सल इंडिकेट करता है। दिस इज कॉल्ड बियरिश हरामी पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न हमारा है डार्क क्लाउड कवर। दोस्तों ये एक बियरिश पैटर्न होता है। देखिए इसमें होता क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में होता है, लास्ट बुल कैंडल बनता है, नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होता है, बायर्स खुश, थोड़ी देर के बाद सेलर्स की धमाकेदार एंट्री और प्राइस को रैपिडली से नीचे लेके आती है और अपने प्रीवियस कैंडल के 50% से भी नीचे क्लोज कर देता है। दिस इज कॉल्ड डार्क क्लाउड कवर। नेक्स्ट पैटर्न हमारा है बुलिश किकर। इसमें हम दो चीज देखेंगे कि ये पैटर्न कब बनता है और इसकी साइकोलॉजी क्या है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न और रेयर पैटर्न होता है और जो पैटर्न जितना रेयर होता है उसका एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा होता है। ये पैटर्न कब बनता है? एक सिग्निफिकेंट डाउनट्रेंड के बाद ये बहुत जरूरी है कि मार्केट एक अच्छा करेक्ट करे, अच्छा करेक्शन दे, उसके बाद ये पैटर्न अपीयर हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मार्केट डाउनट्रेंड में चल रहा होता है और एक लास्ट बियर कैंडल बनता है और नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सेशन जैसे ही मार्केट ओपन होता है वैसे ही एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, पूरे सेलर्स को चौंका देता है। देखिए इसमें हुआ क्या है, पूरा कंट्रोल सेलर्स के पास था और अचानक में कुछ ऐसा होता है, हो सकता है कोई न्यूज की वजह से, अर्निंग रिपोर्ट्स की वजह से, कुछ भी हो सकता है, कि एक बड़ा बुल कैंडल बनता है एक गैप अप के साथ। इसको पहचानने का तरीका है, बियर कैंडल के हाई के ऊपर बुल कैंडल का लो है वो टच नहीं होना चाहिए, यहाँ पर गैप होना चाहिए। बुलिश किकर एक और तरह का होता है बट वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए यहाँ पर दोनों के बॉडीज एक दूसरे को टच नहीं करेगी, वीक एक दूसरे को टच कर सकती है। ठीक इसका उल्टा बियरिश किकर पैटर्न होता है और ये एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद अपीयर होता है। तब पैटर्न हमारा है 3 वाइट शोल्डर्स। दोस्तों ये 3 कैंडल से बनने वाला कैंडल पैटर्न होता है और ये एक बुलिश पैटर्न होता है और जनरली ये इंडिकेट करता है कि इसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। इस पैटर्न के लिए, इस पैटर्न को पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए और तीनों कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड 3 वाइट शोल्डर्स। ठीक इसका उल्टा होता है 3 ब्लैक क्रो। 3 ब्लैक क्रो तब बनता है जब लगातार 3 रेड कैंडल बनता है और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की ओर गिर सकता है और ये पैटर्न अप ट्रेंड में बनना चाहिए, तभी ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न माना जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न हमारा है मॉर्निंग स्टार। दोस्तों ये 3 कैंडल से बनने वाला पैटर्न होता है। इसको कैसे पहचाने? देखिए पहला कैंडल रेड होता है, उसके बाद दूसरा स्मॉल बॉडी कैंडल बनता है गैप डाउन के साथ और जो तीसरा कैंडल बनता है वो गैप अप ओपन होता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है। इसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं और हम इन तीनों कैंडल को अगर मर्ज करें, जोड़े, तो हमें एक हैमर कैंडल मिलता है। हैमर एक बुलिश पैटर्न होता है। जनरली ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। सिमिलर इसका उल्टा होता है इवनिंग स्टार।
ये पैटर्न कुछ इस तरह का बनता है और इसे हम मर्ज करें तो शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनता है और ये एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। दिस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। इन सभी पैटर्न को कैसे एडवांस तरीके से ट्रेड करना है, जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।